हेलो आर्मी, ये है किम क्या और ये देगो में रहती है और एक स्कूल टीचर है। आर्मी, ये है जेहोप और ये किम त्यान के पापा है और ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बेटा कहाँ हो? जिमिन की फैमिली आने वाली है। पापा मैं गार्डन में हूँ, अभी आई। आर्मी मैं बता दूँ कि नामजुन जंगकुक के मम्मी पापा हैं। जिमिन नामजुन की छोटे भाई की बेटी है और जिमिन के मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। जिमिन 10 साल की उम्र से नामजुन के पास रहती है। इससे पहले जिमिन देगू में रहती थी क्योंकि जिमिन की मम्मी देगू से थी। जिमिन हर साल देगू आती है बट इस बार नामजिन और जंगकुक भी देगू जिमिन के साथ आ रहे हैं। नामजुन की फैमिली काफ़ी रिच है और ये लोग सियोल में रहते हैं। आई होप कि आर्मी अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि किसका कैरेक्टर क्या है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। मेरी बेटी। बेटा जरा नामजुन को मिलो। हम यहाँ पे खड़े हैं। कैसे हैं? हम लोग सब ठीक है बेटा। भाई साहब आप कैसे हैं? हम सब ठीक है भाभी जी। आइए घर के अंदर। भाभी जी ये कौन है? ये मेरा बेटा जंग। आर्मी मैं बता दूं कि जेहोप जंगकुक को छोटे में देखा था और वो यूएस में पढ़ाई करने चला गया था और कुछ दिन पहले ही सियोल आया है। जंगकुक जिमिन से 5 साल बड़ा है। जेहोप तुम्हें तो पता है जिमिन को यहाँ हर साल आना अच्छा लगता है। जिमिन के मम्मी पापा की ख्वाहिश थी कि वो देगू पैन के लोगों के लिए कुछ करे, इसलिए हम इस बार उसी काम से आए हैं। हाँ भाई साहब, मैंने और जिमिन के पापा ने सोचा था देगू टाउन के लिए कुछ करेंगे, पर अब जिमिन के पापा तो नहीं रहे और मैंने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया है। जिमिन और ते तो खूब मस्ती करते हैं बट जंगकुक बोर होता है। जिमिन को कुछ दिन के बाद में सियोल में कुछ काम पड़ने की वजह से वो सियोल चली जाती है। ते बेटा जंगकुक को तुम्हारा देगू नहीं घुमाओगी क्या? उसे भी तो दिखाओ तुम्हारा देगू कितना सुंदर है। ओके आंटी, मैं ज़रूर जंगकुक को देगू घुमाऊंगी। और ते और जंगकुक फिर देगू घूमने जाते हैं। ने ठीक से बात नहीं किया है। हमेशा तुम और जिमिन दोनों साथ में रहती थी और मस्ती करती थी। मैं तो अकेला बोर होते रहता था। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं देगू में स्कूल टीचर हूँ पर अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, मैं इसीलिए अभी स्कूल नहीं जा रही हूँ। और जिमिन हमेशा छुट्टियों के टाइम पे ही आती है और हम खूब मस्तियाँ करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैंने यूएस से एमबी किया है और फिलहाल तो अपने पापा की कंपनी में ज्वाइन की है। और आर्मी इसी तरह देगू बहुत सारी बातें करते हैं और देगू घूम के वापस घर आ जाते हैं। जूनी, आपने एक चीज़ नोटिस किया? क्या जीनू? ते और हमारी कुकिंग देखो एक साथ कितनी अच्छी लगी। ते बेटा आ गए तुम लोग। मॉम डैड आपने मुझे बुलाया, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मॉम बोलिए, आपको क्या बात करनी है मुझसे? कुकी, मैं और तुम्हारे डैड सोच रहे थे तुम्हारे और ते की शादी की बात, और इस बारे में जेहो भाई से भी बात करने के बारे में सोच रहे हैं। नो मॉम डैड, तुम किसी और को पसंद करते हो क्या? तो तुम हमें बता सकते हो बेटा। नो मॉम, बट मुझे एक मॉडर्न टाइप की लड़की चाहिए और ते बहुत सिंपल है। बेटा हमें किसी की सिंपलिसिटी देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं। पापा मैंने ना कह दिया है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सब बातें ते बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। वो डिनर के लिए उन लोगों को बुलाने आई थी और फिर वापस चली जाती है।
ते बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कर रही हो? बुक्स पढ़ रही थी पापा। बोलिए ना, आपको क्या बात करनी है मुझसे? बेटा, मैं सोच रहा था कि मैं आर्यन भाई साहब से तुम्हारी और जंकू की शादी की बात करूं। तुम क्या कहती हो बेटा? पापा, आप आर्यन अंकल और जिन आंटी से पूछेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। बट पापा, जंकुक यूएसए में रहा है और अभी सियोल सिटी में रहता है और हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं। हमारी सोच और उसकी सोच बहुत अलग होगी पापा। ठीक है बेटा, मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। आपको कैसे बताऊँ पापा, मैं तो जंकू को लाइक करती हूँ, लेकिन उसने शादी के लिए जीना आंटी और आर्यन अंकल को मना कर दिया है, तो मैं कैसे आपको हाँ कर दूँ? आर्यन और जंकुक 2 दिन बाद देगू में डोनेशन करते हैं स्कूल हॉस्पिटल में। उसके बाद वो लोग सियोल चले जाते हैं। बड़ी मॉम, 1 वीक बाद मेरी शादी है और किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। भाई और बड़े पापा भी ऑफिस चले गए। जिमीन बेटा, सब हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रही? बड़ी मॉम, अरे ते आने वाली थी, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। ते आ जाएगी बेटा, ते आ जाएगी नहीं आंटी, ते आ गई। अब जल्दी बता, क्या करना है मुझे? पहले तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है? ओके जिमिन। और मेरे रिंग कहाँ है? लाई हूँ बाबा। रिंग? कैसी रिंग? भाई, आपको नहीं पता, तेने ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स किया है और उसने मेरे लिए रिंग बनाई है। ओके गुड मॉम, मैं अपने रूम जा रहा हूँ। तुम्हारी रिंग? ते, ये तो बहुत सुंदर है। और ऐसे ही आर्मी सब जिमिन की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। क्या हुआ, आप टेंशन में लग रहे हैं? वो ऑफिस का काम था, बच्चों का प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहा हूँ, उसी को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ। आप मुझे दिखा सकते हो क्या? ओके। इस प्रोडक्ट के लिए आपको बच्चों से बात करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छी रिजल्ट आएगी। आपको बच्चों पे सर्वे करना चाहिए। गुड पॉइंट। गुड नाइट, बहुत रात हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। मॉम डैड ने सही कहा था, सिंप्लिसिटी से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ते कितनी परफेक्ट। 1 मिनट, मेरा दिल क्यों चाह रहा था कि ते मुझे छोड़ के ना जाए, वो मेरे साथ बैठे रहे। और ऐसे ही आर्मी जेके हमेशा ते के पास जाने के बहाने और उसे हमेशा घूरता रहता था, और ये बात जिन नोटिस कर लेती है। और जिमिन के शादी वाला दिन भी आ जाता है। जिमिन के शादी वाले दिन, वाह कुकी, ते कितनी सुंदर लग रही है ना आज। मॉम, और आर्मी फाइनली यूमिन की शादी हो जाती है और सभी अपने। ते बेटा, तुम तो रुक जाती। आंटी, आपको तो पता है डैड घर में अकेले हैं, स्कूल का कुछ काम था इसलिए वो शादी में नहीं आ पाए। ठीक है बेटा। जग्गू, आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त मैं अपने साथ समेट के ले जा रही हूँ और मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। ते, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी। जग्गू करारे ऑफिस गए हुए हैं, हमें ड्राइवर छोड़ देगा। ओके आंटी। ते तेगू चली जाती है और वो बहुत उदास होती है और वो अपने घर में इंटर करती है तो देखती है कि जग्गू, तुम यहाँ? हाँ, आओ ते, इसे अपना ही घर समझो। आओ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा ही घर है। अब मेरा मतलब मेरा भी घर।
मैं कुछ समझी। आई लव यू मिस किम तयान। क्या तुम मिसेस जॉन बनना चाहोगी? प्लीज़ दे हाँ बोल दो। प्लीज़ बेटा हाँ बोल दो। अंकल आंटी आप सब यहाँ कब आए? पापा आप भी? आई लव यू जंकुक। बस करो जंकुक, पापा और अंकल आंटी हैं। ते आज मैं बहुत खुश हूँ। और हम भी, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। आई नो आर्मी कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, बट आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।